अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो फुल स्टैक इन्वेंट्री आपके लिए एक बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से आप अपने रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक का स्टॉक आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इससे आपका प्रोडक्शन प्रोसेस आसान और बेहतर बनता है और आपको हर चीज की सही जानकारी समय पर मिलती रहती है। यहां पर आप देख सकते हो, हमने प्रोडक्ट मास्टर में रॉ मटेरियल्स और फाइनल प्रोडक्ट को ऐड किया है। अब हम देखेंगे कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फुल स्टैक इन्वेंट्री में कैसे मैनेज किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सेक्शन में आपको सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करना होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने आइटम्स आउटवर्ड होंगे और कितने इनवर्ड आएंगे। इससे आपका स्टॉक अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और पूरी इन्वेंट्री मूवमेंट आसानी से ट्रैक हो सकेगी। यहां पर अब हम इलेक्ट्रिक फैन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऐड करेंगे, जिससे आपको साफ समझ में आएगा कि ये पूरा सिस्टम फुल स्टैक इन्वेंट्री में कैसे काम करता है। इस प्रोसेस के जरिए आप देख पाएंगे कि किस तरह से रॉ मटेरियल्स का यूज होता है और फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। साथ ही स्टॉक भी ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट होता है। अब आप देख सकते हो कि हमने ये एक नया प्रोसेस यहां पर क्रिएट कर लिया है। अब मैनेज बटन पर क्लिक करके हम इस प्रोसेस का फॉर्मूला सेट कर पाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगेंगे और किस क्वांटिटी में, ताकि सिस्टम अपने आप स्टॉक एडजस्टमेंट कर सके। आउटवर्ड होने वाले आइटम्स को आपको आउटवर्ड सेक्शन में ऐड करना होगा और इनवर्ड मतलब फाइनल प्रोडक्ट को आपको इनवर्ड सेक्शन में ऐड करना होगा। इससे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फॉर्मूला पूरा सेट हो जाएगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि किन आइटम्स का कंजम्पशन हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। जैसे कि अब हम इस इलेक्ट्रिक फैन को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगने वाले सभी आइटम्स को आउटवर्ड सेक्शन में ऐड कर लेंगे। यहां पर आपको हर आइटम की डिफॉल्ट क्वांटिटी भी एंटर करनी होती है, ताकि सिस्टम को यह पता चल सके कि एक यूनिट तैयार करने के लिए कितनी क्वांटिटी में कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। इससे आपका स्टॉक कंजम्पशन एक्यूरेटली ट्रैक होगा और फिर इन रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो आपको इनवर्ड सेक्शन में एक डिफॉल्ट क्वांटिटी में ऐड करना होगा और बस आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला तैयार है। अब जब भी आप कोई आइटम मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये फॉर्मूला अपने आप लागू होगा और उसके हिसाब से रॉ मटेरियल्स का स्टॉक ऑटोमेटिक तरीके से रिड्यूस होता जाएगा। आप इस मैन्युफैक्चर्ड क्वांटिटी फील्ड में जो भी क्वांटिटी एंटर करेंगे उसके हिसाब से ऊपर दिए गए सभी रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटीज अपने आप चेंज हो जाएंगी। इससे आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा कि जितनी क्वांटिटी आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उसके लिए कितना कितना पोर्शन में रॉ मटेरियल लगेगा। ये फीचर आपके प्लानिंग और स्टॉक मैनेजमेंट को और भी आसान बना देता है। तो फिर सपोज कीजिए कि हम 5 इलेक्ट्रिक फैन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम यहां पर उतनी क्वांटिटी को एंटर कर लेंगे और जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे एक ट्रांजैक्शन कंफर्म का डायलॉग आ जाएगा। उसे ओके करते ही आपके इन्वेंट्री के सारे ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसका स्टॉक घटेगा और जितना फाइनल प्रोडक्ट बना है उसका स्टॉक बढ़ जाएगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ट्रांजैक्शंस में आपको सारे स्टॉक मूवमेंट्स दिखाई देंगे। पहले हमने जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था वो नीचे दिख रहे इनवर्ड ट्रांजैक्शंस उसी से जुड़े हुए हैं और जो ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी हमने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है उसी के हिसाब से सिस्टम ने ऑटो जनरेट किए हैं। इससे आप हर एक स्टॉक मूवमेंट को क्लियरली ट्रैक कर सकते हैं और उसी तरह प्रोडक्ट्स सेक्शन में हर एक प्रोडक्ट का रियल टाइम स्टॉक काउंट भी अब अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से अब आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट फुल स्टैक इन्वेंट्री की मदद से काफी आसान हो जाएगा। हर ट्रांजैक्शन, स्टॉक मूवमेंट और प्रोडक्ट क्वांटिटी एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे न सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ेगी बल्कि आपका काम भी तेजी से और ऑर्गेनाइज्ड ढंग से होगा।